तो आए मोहम्मद आरिफ जी, और आपसे निवेदन आप अपने स्थान पर बैठे रहें। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम हुआ है आज किसानों के लिए जिला स्तरीय किसान मेला, तो इस कार्यक्रम में आज के जो हमारे मुख्य अतिथि रहे आपके डिस्ट्रिक्ट मेवात के डिप्टी कमिश्नर विनय सिंह यादव जी आइए, और हमारे बीच में हमारे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर परमजीत जी बैठे हुए हैं। एग्रीकल्चर ये अपने जो आत्मा के नेशनल लेवल पर अधिकारी आए हुए हैं भारत सरकार से डॉक्टर सतबीर जी, और जो हमारे बीच में और बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनका अक्सर हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट रहता है एग्रीकल्चर के प्रोग्राम में, डॉक्टर चौहान जी और प्रकाश जी, और बहुत से और ऐसे अधिकारी हैं जिनका, और ऐसे और किसान भाई भी हैं जिनमें हमारे साथ बदरपुर से भी यहाँ आए हुए हैं, और खेड़ा से अली मोहम्मद जी जिनका अक्सर इंटरव्यू रेडियो मेवात पर चलते रहते हैं। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि जो रेडियो मेवात के कार्यक्रम चलते हैं उनमें एग्रीकल्चर का कार्यक्रम भी एक चलता है, और वो कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 11 बजे तक और रात में 8 बजे से 9 बजे तक आपके लिए हम जानकारी लेकर आते हैं, मैं और मेरे साथी लेखराज। उन जानकारियों के माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि आपको रेडियो मेवात के माध्यम से बेहतर जानकारी दी जाए, चाहे वो जानकारी आत्मा में जो जानकारी आती है 5 विभागों की, जैसे कि आत्मा में 5 विभाग जो आते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के, केवी के जिसे हम कृषि विज्ञान केंद्र कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री मछली पालन विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इन विभागों की रेडियो मेवात के माध्यम से चाहे वो फ्लोरिकल्चर से संबंधित जानकारी हो या कोई पशुपालन से संबंधित कोई पशुओं में रोग लग रहा है वो, और चाहे आपकी खेती से संबंधित धान में रोग लग रहा है या दूसरी फसलों में रोग लग रहा है उससे संबंधित किस तरह से हम खेत की तैयारी करें, किस तरह से बिजाई करें, कहाँ पर हम वाटर टेस्टिंग कराएं, कहाँ पर जाकर हम सॉइल टेस्टिंग कराएं, वो सारी जानकारी रेडियो मेवात के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाती है। और इन जानकारियों में अलग अलग विभाग जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के जो विभाग हैं 5 विभाग, केवी के, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी, हॉर्टिकल्चर विभाग और एग्रीकल्चर विभाग, इन विभागों का हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहता है, और किसानों का जो पार्टिसिपेशन होता है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि हमारे पास 2286 के लगभग की ये कॉल डिटेल है जो लगभग 3 महीने में हमारे पास किसानों ने कॉल किए हैं, 2286 कॉल किए हैं। तो इससे एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर के जो रेडियो प्रोग्राम चलते हैं किसानों के लिए वो बहुत बेहतर से बेहतर इंटरेस्टेड प्रोग्राम है। उन प्रोग्रामों का मेवात के किसान ज़्यादा से ज़्यादा और फायदा उठा सकते हैं। अगर मेवात में जो उनकी बार बार शिकायतें आती हैं किसान भाइयों की सॉइल टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग की लैब के लिए, मैं यहाँ आत्मा से दिल्ली से आए हुए भारत सरकार से अधिकारी आए हुए हैं, इनको भी ये बताना चाहूँगा कि हमारे मेवात के किसानों के लिए अगर यहाँ मोबाइल यूनिट, लैब यूनिट ऐसी स्थापित कर दी जाए जो गांव-गांव में जाए, और गांव में जाकर किसानों के जो सॉइल टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग करें, और फिर उनको पता चले कि हमारी ज़मीन में इस पोषक तत्व की कमी है, चाहे फास्फोरस की बात हो या नाइट्रोजन की बात हो या किसी दूसरे पोषक तत्व की बात हो। मैं और हमारे किसान भाइयों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि उनकी जो खेती से संबंधित कोई भी ऐसी बात है जो अपने घर पर सुन सकते हैं, 1 से ज़्यादा किसान एक समय में सुन सकते हैं, और वो आए रेडियो पे, उन सभी का स्वागत है और कभी भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और अपनी बात को रेडियो मेवात के माध्यम से रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारत सरकार 1000 रेडियो स्टेशन ऑल ओवर इंडिया में खोल रहा है, और ये कम्युनिटी रेडियो इसलिए खोलने जा रही है सरकार ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के साथ हासिल कर सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जल्दी सुनिए।
चलो ना, चलो ना, ठीक बार चलो। हाँ, ये सेम लगा रहे हैं।